होली और चंद्र ग्रहण कब है और क्या होगा, और इन सभी का सही समय कब है, इसके बारे में जानते हैं। ध्यान से सुने। भारत की पावन धरती पर जब भी होली का पर्व आता है, पूरा वातावरण रंग, उमंग और भक्ति से भर जाता है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला यह त्योहार केवल रंगों का नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसी दिन की रात कभी कभी एक विशेष खगोलीय घटना भी घटती है, चंद्र ग्रहण। यह कहानी है एक छोटे से गांव शिवपुर की, जहां होली की तैयारी पूरे जोश के साथ चल रही थी। गांव के मंदिर में भगवान शिव की आरती हो रही थी और बच्चे रंगों की पिचकारी लेकर इधर उधर दौड़ रहे थे। तभी गांव के पंडित जी ने घोषणा की, इस वर्ष होली की पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण भी लगेगा। गांव वालों में हलचल मच गई। कुछ लोग चिंतित हो गए, कुछ उत्सुक। बच्चों ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, होली के दिन चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? क्या यह कोई अशुभ संकेत है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, यह प्रकृति का अद्भुत खेल है। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसे ग्रहण कहते हैं। इसमें डरने की नहीं, समझने की बात है। फिर उन्होंने कहानी के रूप में समझाना शुरू किया। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था। उस समय एक असुर ने छल से अमृत पी लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर उसका सिर काट दिया। वह असुर राहु और केतु के रूप में अमर हो गया। मान्यता है कि वही राहु केतु समय समय पर सूर्य और चंद्रमा को ग्रस लेते हैं, जिसे हम ग्रहण के रूप में देखते हैं। बच्चे बड़ी उत्सुकता से सुन रहे थे। दादाजी ने आगे कहा, लेकिन यह केवल पौराणिक कथा है। विज्ञान हमें बताता है कि यह एक खगोलीय घटना है। जब पूर्णिमा की रात पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। गांव में होलिका दहन की तैयारी शुरू हो चुकी थी। लोग लकड़ियां जमा कर रहे थे। महिलाएं घर में गुजिया बना रही थीं, पर साथ साथ सबको यह भी ध्यान था कि रात को ग्रहण लगेगा। पंडित जी ने समझाया कि ग्रहण के समय मंदिर के पट बंद रहेंगे और लोग घर में ही भजन कीर्तन करें। रात आई, पहले होलिका दहन हुआ। सभी ने मिलकर अग्नि के चारों ओर परिक्रमा की और बुराइयों को जलाने का संकल्प लिया। फिर धीरे धीरे आसमान में चांद निकला, गोल, उजला और शांत। कुछ ही देर में चंद्रमा का एक कोना धुंधला होने लगा। बच्चे छत पर खड़े होकर देखने लगे। दादाजी ने समझाया, देखो, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ रही है, यही चंद्र ग्रहण है। धीरे धीरे पूरा चांद तांबे जैसा लाल दिखाई देने लगा। गांव के लोग आश्चर्य से उस दृश्य को निहार रहे थे। किसी के मन में अब डर नहीं था, बल्कि श्रद्धा और जिज्ञासा थी। दादाजी बोले, आज होली और चंद्र ग्रहण एक साथ हमें दो बातें सिखा रहे हैं। होली हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी हो, अंत में अच्छाई की जीत होती है। और चंद्र ग्रहण ही हमें सिखाता है कि अंधेरा स्थायी नहीं होता। कुछ समय बाद चांद फिर से अपनी रोशनी में लौट आता है। ग्रहण के दौरान कुछ लोग मंत्र जप कर रहे थे, एयूएम नमः शिवाय। कुछ लोग शांत बैठकर ध्यान कर रहे थे। बच्चों ने पहली बार प्रकृति के इस अद्भुत दृश्य को इतनी शांति से देखा। करीब 2 घंटे बाद धीरे धीरे चंद्रमा फिर से उजला होने लगा। सबने राहत की सांस ली। दादाजी ने कहा, देखा, अंधकार कितना भी घना हो, प्रकाश लौटकर आता ही है। यही जीवन का सत्य है। अगली सुबह धुलंडी का उत्सव शुरू हुआ। रंग, गुलाल और हंसी से पूरा गांव रंग गया। बच्चों ने दादाजी के चरण छुए और कहा, अब हमें चंद्र ग्रहण से डर नहीं लगता। हम समझ गए कि यह प्रकृति का नियम है। दादाजी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रकाश है। जब हम किसी बात को समझ लेते हैं, तो अंधविश्वास दूर हो जाता है। इस प्रकार उस वर्ष की होली गांव के लिए विशेष बन गई। लोगों ने रंगों के साथ साथ ज्ञान और विश्वास का भी उत्सव मनाया। होली की पूर्णिमा की रात का वह चंद्र ग्रहण सबके लिए एक यादगार अनुभव बन गया।
उसने सिखाया कि परंपरा और विज्ञान साथ साथ चल सकते हैं। आस्था हमें जोड़ती है और विज्ञान हमें समझ देता है। और सच ही तो है, जैसे होली की अग्नि बुराई को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। इस कहानी का संदेश यही है कि त्योहार केवल खुशियां मनाने के लिए नहीं, बल्कि सीख लेने के लिए भी होते हैं। होली हमें प्रेम और एकता का रंग देती है और चंद्र ग्रहण हमें प्रकृति के अद्भुत नियमों का दर्शन कराता है। जब भी होली की रात चांद पर छाया पड़े, तो डरिए मत, उसे ध्यान से देखिए, समझिए और प्रकृति के इस सुंदर चमत्कार का आनंद लीजिए, क्योंकि हर ग्रहण के बाद चांद पहले से भी अधिक उज्जवल होकर चमकता है। ठीक वैसे ही जैसे हर कठिनाई के बाद जीवन में नया प्रकाश आता है। ऐसे ही और कहानी और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।